नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। बड़ी खबर आ रही है जहां सुनकर आप शर्मसार और भयभीत भी हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के रघुबीर नगर में एक लड़की के साथ 4 लोग रेप करते हैं, उसके बाद उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि लड़की को पहले भी आरोपी लड़के ने गला काटकर मारने की कोशिश की थी, पर लड़की जो है बच गई थी। पुलिस में शिकायत करने के बाद मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने लड़की को कोई सुरक्षा नहीं दी। परिजन ने यह भी बताया कि पुराना मामला मई का था, जब पड़ोसी लड़के ने लड़की को अधमरा करके छोड़ दिया था। तब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण आरोपियों ने अब दोबारा से हमला करके लड़की की हत्या कर दी और अब भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई। तो परिजन में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, या यूं कहे कि क्राइम कैपिटल दिल्ली। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के हर गली हर मोहल्ले से ऐसे क्राइम की खबरें आती है। कहीं पे कोई किसी का कत्ल कर देता है, कहीं पर खुलेआम लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है और जो प्रशासन है वो सो रहा होता है। देखिए अभी मैं रजौरी गार्डन थाने के ठीक सामने हूँ और यहाँ से भी कुछ ऐसे ही मामला आया है, जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने एक लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया उसका, फिर उसको जान से मार दिया। और देखिए कहीं ना कहीं रजौरी गार्डन थाना लगता है और यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सो रहा है। इस वजह से यहाँ पर आज परिजनों को यहाँ पर रोड पर सड़क पर उतरना पड़ा है, प्रदर्शन करना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए लड़की के परिवारजन है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप क्या है पूरा मामला? मैं उनका कज़न लगता हूँ, ब्रदर हूँ मैं उनका। अच्छा। और ये घटना 16 मई की है, जब इसको लड़की को उन्होंने हाफ मर्डर करके डाल दिया था पार्क में। उस टाइम में पुलिस ने अपना कोई शिकंजा टाइट नहीं किया, ना ही पुलिस ने कोई उसकी तफ्तीश की। अगर उस टाइम ही वो अरेस्ट हुआ था तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो फुल मर्डर कर देता। वो पैसे देकर छूट गया। पैसे देकर छूट गया। कैसे पता चला आप लोगों के बात? हम लोगों को पता इसलिए लगा कि ना तो उसकी कोई अरेस्टमेंट हुई, ना कोई उसके घर में आ जा रहा था, वो आराम से अपना खुला डुल्ला रह रहा था। अच्छा, कब की बात है ये? कब? 16 मई की बात है जी। पूरी घटना एक बार बताएंगे? 16 मई पश्चिम विहार थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज थी। इसका जो उसकी रिपोर्ट कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती लगी थी। कुछ नहीं कर रही है बेटा हमारे लिए। 8-9 महीने हो गए, 3 थानों में पेपर बच गए। आप लड़की की दादी है? दादी हूँ मैं। हाँ बताइए। हाँ, 3 थानों में पेपर बच गए। जब मेरी पोती के मुंह में लगा था ये जो सीन है, जब से इन्होंने सुनाई नहीं करी। भाई साहब उसका पकड़ो, मेरी पोती तो मर गई थी, नहीं पकड़ा। आकर के दर्जे उसने मार के जान छोड़ी, तब भी नहीं पकड़ा गया। सब खुले फिर रहे हैं। क्या कर रही है पुलिस? का कहना है कि वो खुद ही अरेस्ट हुआ। हमें क्या पता वो खुद अरेस्ट हुआ है, पुलिस खुद पकड़ के लाई है। ये तो भगवान ही जानता है कि क्या सच और क्या झूठ है, पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना ही पुलिस हमारे साथ है। जिसमें एक बेटा या लुआवड़ा, सिर्फ अभी तीनों भागे हुए हैं। तीनों अपराधी फरार है, चाचा, पापा और चाचा। अभी तक पकड़े। मैंने पूछा पुलिस वालों से, कह रहा पकड़ गए। मैंने वो अपराधी तो है ही नहीं, जो अपराधी मैंने उसका चाचा उसका पापा है, कह रहा पकड़ रहे हैं। अभी तक नहीं पकड़ेगा। 10 दिन हो गए सर। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में पता कब चला? सुबह, रात का मर्डर हुआ, सुबह पता लगा। सोमवार को मेरे को सर ने बुलाया, मेरे फोन में, इस फोन में फोन करा कि आपकी पोती नहीं है। नहीं दिखाया नहीं कोई उसका फोन सुबह 11 बजे 10 बजे हमारे को पता लगता है आपकी लड़की मरी हुई, आ जाओ। कह रहे तुम्हारी पोती नहीं है दुनिया में। पुलिस वाले भी सब मिले हुए हैं सर। क्या क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले भी सब मिले हुए। रात की बेटी मरी, सुबह खबर देने का क्या मतलब बनता? रात को क्यों नहीं बताया गया? रात को क्यों नहीं बताया गया? तो देखिए ये है देश की राजधानी दिल्ली। हम दूसरे शहर की बात तो छोड़िए, राजधानी है जहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा राजधानी में होती है। लेकिन आज राजधानी का हाल देखिए। बीच सड़क पर, दिल्ली के बीच सड़क पर लड़की का बलात्कार होता है, उसका कत्लेआम होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो सो रहा है और उसको जगाने के लिए आम जनता जो है यहाँ थाने के सामने, इधर देखिए कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार थाने को दिखाए। थाने के सामने कैंडल मार्च निकालना पड़ता है, यहाँ धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, गाड़ियों को जाम करना पड़ता है, ट्रैफिक लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन जो है, प्रशासन की आँख खुलती है। तब जाकर उसको पता चलता है कि इलाके में लड़की का बलात्कार हुआ है, उसका हत्या हुआ है। अब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्शन लेना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर
आम जनता, अगर आम जनता ही सब कुछ कर रही है तो इनको सैलरी कौन दे रहा है? जो जनता के पैसों से इनके पास सैलरी जा रही है वो पैसे बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां अवैध मदरसों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। जी हां, कितने ऐसे मदरसे बताते हैं। यूपी में मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 513 ऐसे मदरसे हैं जो बंद होने की कगार पर पहुंच गए। सरेंडर की मान्यता जो है अब इनसे ली जा रही है, यानी कि अवैध मदरसों में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर शक्ति के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं मदरसे, उनमें किसी तरह की कोई गलत काम ना हो। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है सख्त नजर आ रहा है। शासन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें 513 मदरसे जो हैं बंद होने का खबर भी अब निकल कर आ रही है। संचालकों ने मदरसा शिक्षा परिषद को अपनी मान्यता समर्पित करने का प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसों का संचालन हो रहा है प्रदेश में। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रजत मेरे साथ जुड़ गए। रजत, बताइए, 513 मदरसों को सरेंडर करने को कह दिया गया है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के 513 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपनी मान्यता निरस्त करने के लिए आवेदन भी किया था और उस प्रस्ताव के ऊपर जो बोर्ड का बैठक हुआ उसमें इन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद इन सभी मदरसों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये सारे के सारे जो मदरसे हैं ये स्कूल में तब्दील हो जाएंगे और जो बेसिक शिक्षा परिषद है उनकी तरफ से मान्यता के लिए इन मदरसों की तरफ से आवेदन किया जाएगा और फिर इनके नाम के आगे से जो मदरसा शब्द है ये मदरसा शब्द हटा दिया जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस ही शुरू तब हुई थी जब यूपी सरकार ने मदरसों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की थी और उसमें धीरे धीरे मदरसों का जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा था कि मदरसे किस तरीके से सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और कागजों पर चलने के साथ साथ वहां पर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। उन सारी प्रोसेस के बीच में ही इस तरीके की जब सख्ती सरकार की तरफ से बरती गई थी तब बहुत से ऐसे फर्जी मदरसे थे जिन्होंने अपनी मान्यता निरस्त करने का स्वतः आवेदन किया था। तो उसी प्रक्रिया को सरकार ने पूरा किया है और 513 ऐसे मदरसे अब निकल के सामने आए हैं जिन्होंने अपनी मान्यता को निरस्त करने का आवेदन किया था और उसको स्वीकार करके अब इन मदरसों को निरस्त कर दिया जाएगा। ये मदरसे समाप्त हो जाएंगे और इन मदरसों के आगे अब स्कूल शब्द जोड़ा जाएगा। अगर ये मदरसे चलना चाहते हैं तो उसको स्कूल में तब्दील करके सरकार उनको चलाएगी और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से उनको मान्यता लेनी होगी और उसके ही सिलेबस को उन स्कूलों में पढ़ाना होगा जो सरकार ने तय किया है। जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के आधार पर बच्चों को पढ़ाना होगा। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा रजत की जो 513 की संख्या बताई जा रही है तो क्या ये मदरसा संचालकों ने स्वतः संज्ञान लिया कि उनको अब सरेंडर करना है और स्कूल जो है अब वहां वो संचालित किया जाएगा या फिर सरकार की तरफ से कोई नोटिस, या 513 जो मदरसे इनमें कई अनरजिस्टर्ड भी थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, इस पूरे जो मदरसा निरस्तीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है ये लंबे समय से चल रही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत तब हुई थी जब सरकार ने सख्ती बरती थी और सख्ती बरतने के बाद मदरसों का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। मदरसों के इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मदरसों की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनको भी ट्रेस आउट किया गया था कि मदरसों को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है और किस आधार पर इन मदरसों को चलाया जा रहा है। जब सरकार ने सख्ती की, जब सरकार के अधिकारी मदरसों के अंदर पहुंचे और उन्होंने वास्तविक स्थिति के आधार पर रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, उसी समय ऐसे मदरसों ने अपने आप को मदरसा बोर्ड से हटाने का निर्णय लिया था और खुद ही धीरे धीरे आवेदन करना सरकार की वेबसाइट पर शुरू किया था कि वो मदरसा बोर्ड से मान्यता अब नहीं रखना चाहते, नहीं चलाना चाहते। और उसके आधार पर ये 513 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे और उसी को सरकार ने फाइनल उस पर आदेश किया है। जो मदरसा बोर्ड है उसने इस पर आदेश किया है और उनको अब मान्यता मदरसा बोर्ड से समाप्त कर दी जाएगी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 513 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अब अपनी मान्यता को लेकर सरेंडर
सरेंडर किया है। तो या तो अब ये मदरसे ऐसे हैं जो स्कूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो यहां भी पढ़ाया जाएगा, या फिर इनको बंद कर दिया जाएगा। सीधे आपके हिमाचल के शिमला में लिए चलते हैं, जहां हिंदू पक्ष अवैध मस्जिद को गिराने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो बता दें कि आज 11 बजे से प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद 11 बजे से हिंदू संगठन जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, अवैध निर्माण गिराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर संजौली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और टनल है उसके पास भी आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू संगठन जो है वो उतरे हैं और इस अवैध मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अवैध निर्माण गिराने की मांग है, धारा 163 लागू की गई है, ड्रोन से निगरानी भी पुलिस रख रही है ताकि किसी तरह से कोई विवाद की स्थिति ना निर्मित हो। इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संजौली में बिना नगर निगम की अनुमति के 5 मंजिला जो मस्जिद बनाई गई है उसको अवैध मस्जिद कहा जा रहा है और बिना अनुमति के बनाई गई है। अब इसको लेकर गिराने की मांग जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं, आम जो लोग हैं वो कर रहे हैं और आज सड़कों पर देखिए उतरे। आसपास की दुकानें आपको बंद नजर आ रही होंगी। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी विनोद मेरे साथ जुड़ गए। विनोद, बताइए, 11 बजे से आह्वान किया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा कि वो प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ अभी वहां की तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए, आज सुबह से यहाँ पर जो माहौल है तनावपूर्ण है। यहाँ पर धारा 163 लगाई गई है, पुलिस तैनात है। अभी 10:30 बजे जो कि हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम वो संजौली चौक पे आए, पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्हें रोका और जब उससे डिटेन भी करके ले गए हैं। इस दौरान कमल गौतम ने कहा कि वो हिंदू संगठन के लड़ रहे हैं, देश के लड़ रहे हैं, ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उन्हें कहा हम वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें जाने देंगे, लेकिन उसके बाद एसपी आए और उन्हें जबरदस्ती वहां से डिटेन कर ले गया है। उसके बाद यहाँ माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अभी भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और अभी 11 बजे के कॉल थी कि 11 बजे धरना होगा, तो अब होने वाला है। और यहाँ पुलिस बल काफी संख्या में आप देखने को मिल सकते हैं। हम संजौली चौक पर खड़े हैं, यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात है, क्यूआरटी फोर्स लगाई गई है, पुलिस बल 4 से ज्यादा पुलिस तैनात की गई है। लोगों को भी यहाँ पर जो आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, दुकानें आसपास के बंद कर दी गई है और जो यहाँ पर लोग जरूरी काम से जा रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से जाइए, हम मत रुकिएगा। जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना है। लोग जो हिंदू संगठन मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं कि वो अवैध मस्जिद बनाई गई है, जब सरकार अवैध बाकी जगह जो अवैध चीजें है उन्हें हटा रही है, जो कब्जे हटा रही है। इससे पहले भी शिमला में जो सेब के अवैध पौधे लगे थे, जो लोगों ने जंगलों में लगाए थे, उसे काट दिया गया था। लेकिन अब यह शहर में जो मस्जिद बनी है इसे क्यों नहीं हटा रही है? ये भी तो अवैध है। इसको लेकर जो लोग जी, तो देखिए सहयोगी विनोद लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं कि स्थिति वहां किस तरह की बनी हुई है। जो टनल है उसको बंद किया गया और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था, उसके बाद सड़क पर लोग उतरे हैं। 11 बजे से आह्वान किया गया था कि हिंदू संगठन जो है वहां पर सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद इस अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर जिहादियों ने पथराव किया है। 20 से 25 जिहादियों ने झुंड में आकर हिंदू परिवार के घर को घेर लिया है। घर के अंदर गणेश पूजन हिंदू परिवार कर रहा था। जिहादियों ने सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए हैं और घर के सामने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर रात गणेश पूजा में आरती के समय कुछ अराजक तत्व जो है हिंदू परिवार में घुस गए थे और पथराव भी शुरू कर दिया था। पथराव में स्थापित कलश भी खंडित हो गया। इसके साथ ही अराजक तत्वों ने पूजा बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की है। साथ ही क्षेत्र के पीएसी जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।